प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एमडी साइंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम लोग फिर से बात करने वाले हैं क्लास 9th की साइंस की बुक के चैप्टर फर्स्ट की। इस चैप्टर के बारे में हमने एक लेक्चर पहले अपलोड किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो क्लास देख लीजिए ताकि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। तो विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, हम लोग बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। लेकिन उससे पहले हम पहले वाली क्लास को थोड़ा सा रिवीजन करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे ताकि आप सारी की सारी चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर पाओ और इस चैप्टर को इजीली समझ पाओ या आपको ये चैप्टर आसानी से समझने में थोड़ी हेल्प मिले। ठीक है, तो इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी। जैसे हमने डिस्कस करी थी कि किस तरह से अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स जो थे, लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स जो हुआ करती हैं, हमारी लिविंग थिंग्स या फिर जो नॉन लिविंग थिंग्स है, उनको किस तरह से उन लोगों ने क्लासीफाई किया था 5 एलिमेंट्स के बेस पे। किसके बेस पे क्लासीफाई किया था? उन लोगों ने क्लासीफाई किया था इनको 5 एलिमेंट्स के बेस पे। उन लोगों ने बताया था कि सारी की सारी जो चीज़ें एग्जिस्ट करती है वर्ल्ड में, वो सारी की सारी चीज़ें किससे मिलकर के बनी है? वो 5 एलिमेंट से मिलकर के बनी है। यानी कि इन 5 एलिमेंट्स को ही हम बोलते हैं पंच तत्व। क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं पंच तत्व। यानी कि उन लोगों ने ये बताया था कि सारी चीज़ें 5 तत्वों से मिलकर के बनी हुई है। और वो 5 तत्व कौन से हैं? वो 5 तत्व हैं जैसे अर्थ, स्काई, एयर, वाटर, फायर। ठीक है, ये 5 तत्व हैं। इनसे मिलकर के सारी की सारी चीज़ें जो है, चाहे वो लिविंग हो गई चाहे वो नॉन लिविंग हो गई, सब चीज़ें इनसे मिलकर के ही बनी है। ये हमने देखा था। उसके बाद में हमने ये देखा था कि जैसे मॉडर्न साइंस में हम चीज़ों को उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं। उसके बाद में हमने देखा था कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जो मैटर है हमारी, उसकी फिजिकल नेचर कैसी है। ठीक है, तो मैटर की फिजिकल नेचर कैसी है? मैटर कंटिन्यूस नहीं हो करके किससे मिलकर के बनी है? स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बनी है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और मैटर के जो ये स्मॉल पार्टिकल्स है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इनके बिटवीन क्या होता है? इनके बिटवीन खाली स्पेस होता है। उसके अलावा क्या करते हैं? ये कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ये हमने देखा था। उसके अलावा हमने क्या देखा था? दे अट्रैक्ट ईच अदर। ये सारे के सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाली क्लास में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो हमने ये तो देख लिया कि पहले जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने किस तरह से मैटर को क्लासीफाई किया था। लेकिन मैटर वास्तव में है क्या? ये तो डेफिनेशन हमने देखी ही नहीं। ये डेफिनेशन हम इससे पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। मैटर क्या होती है? देखिए, मैटर क्या है? एनीथिंग अराउंड अस, जो भी हमारे आसपास है। जैसे कि हमारे आसपास क्या है? हमारी बुक हो गई, हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया, या हमारा लैपटॉप हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें जो क्या है, जिनका मास है, ठीक है, और जो क्या करती है, जिनका वॉल्यूम है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती है? ये सारी की सारी चीज़ें मैटर कहलाती है। ये सारी की सारी चीज़ें हम इससे पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो एक बार जा कर के वहाँ देखो ताकि आपको ये चैप्टर आसानी से डिटेल में समझ में आ सके। ठीक है, अब आज इस क्लास में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब क्या होता है? स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब होता है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, तो हम बेसिकली अपने आसपास जितने भी मैटर देखते हैं, उस मैटर की हम कितने स्टेट के बारे में जानते हैं? तो अगर हम लोग सोचें ज़्यादा सोचें तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग जैसे टेबल देख पा रहे हैं, ठीक है, हम पेन देख पा रहे हैं,
हम बुक देख पा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग और बाहर की दुनिया में देखें तो हम बहुत सारी अलग अलग टाइप की चीज़ें देख पा रहे हैं, जैसे चेयर देख पा रहे हैं, ठीक है, जैसे हम रॉक्स देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे हम कुछ चीज़ें देख पा रहे हैं, जैसे हम वाटर देख पा रहे हैं, ठीक है। जैसे खाना पकाने के लिए हमारे घर पे कुकिंग ऑयल है, कुकिंग ऑयल उसको देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हम सुबह शाम दोनों टाइम क्या करते हैं, थोड़ा सा दूध पीते हैं ताकि हम हेल्दी रहें। तो ये सारी चीज़ें हम ये देख पा रहे हैं। उसके अलावा हम क्या करते हैं, जैसे हम कभी शाम को टहलने निकलते हैं या सुबह टहलने निकलते हैं तो हम ठंडी ठंडी चलने वाली जो एयर है उसको क्या कर पा रहे हैं, उसको फील कर पा रहे हैं। तो हम इन सारी चीज़ों को हम अपने आसपास फील करते हैं, किसी को फील करते हैं, जैसे एयर को फील करते हैं, और वाटर को देख पा रहे हैं, कुकिंग ऑयल को देख पा रहे हैं, टेबल को देख पा रहे हैं, पेन को देख पा रहे हैं, बुक को देख पा रहे हैं। तो सारी चीज़ें हम अपने आसपास देख पा रहे हैं, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो सारी चीज़ें हम लोग देख पा रहे हैं, तो इनमें आपको मैं बोलूँ कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो क्या डिफरेंस होता है, आप लोग क्या बताओगे, क्या डिफरेंस होता है? क्या अगर हम टेबल को किसी भी उसके एंड से पकड़ करके कंप्रेस करें तो क्या हम उसको कंप्रेस कर पा रहे हैं? क्या नहीं कर पा रहे हैं, कंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या इस टेबल का जो शेप है, इस टेबल का शेप है वो फिक्स है? तो आप लोग बोलोगे यस सर वो फिक्स है। हाँ, तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो है टेबल है ये सॉलिड है, इसको हम कंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इसका शेप फिक्स है। पेन के साथ भी सेम ऐसा का ऐसी कंडीशन है, पेन का भी शेप क्या है, फिक्स है, उसको भी हम कंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। बुक के साथ भी ऐसे ही है, चेयर के साथ भी ऐसे ही है, रॉक्स के साथ भी ऐसे ही है। लेकिन अगर मैं बोलूँ वाटर के बारे में, क्या इसका शेप फिक्स है? क्या इसका शेप फिक्स्ड है? तो आप लोग बोलोगे नहीं, इसका शेप फिक्स्ड नहीं है। कैसे? जैसे मान लीजिए ये कोई क्या है, ये कोई मान लीजिए ग्लास अच्छा तो नहीं बना है लेकिन अच्छा बनाने का कोशिश करते हैं। ये कोई ग्लास है, ठीक है, और ये है हमारे पास कोई बाउल, ठीक है। अब जैसे ही हम वाटर को इसके अंदर डालेंगे तो इसकी शेप किसके जैसी हो जाएगी? इसके जैसी हो जाएगी, ठीक है। जब इस वाटर को हम इस बाउल के अंदर डालेंगे तो इसकी शेप बाउल के जैसी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जैसे वाटर हो गया, कुकिंग ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, इन सब को हम जिस भी कंटेनर के अंदर रखेंगे इनका शेप उसके जैसा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इनका शेप फिक्स नहीं है। इसके अलावा एयर को तो हम देख भी नहीं पा रहे हैं और इसका भी शेप फिक्स नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जिस भी मैटर के एग्जाम्पल हमने लिए हैं या जिन भी मैटर के एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं उनमें से कुछ मैटर ऐसी है जिनके शेप फिक्स है, जो नॉन कंप्रेसिबल है, ठीक है, या जो हार्ड है, उनको हम एक अलग स्टेट्स में रख देंगे। दूसरा, एक मैटर ऐसी है जैसे वाटर, कुकिंग ऑयल, ये ऐसी मैटर है जिसका शेप फिक्स नहीं है। हम इनको जिस कंटेनर में लेते हैं इनका शेप उनके जैसे ही हो जाता है। उसके अलावा एयर जो है, एयर का भी शेप फिक्स नहीं है। इन सारी प्रॉपर्टी के बेस पर हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं कि जो भी मैटर हम अपने आसपास देखते हैं वो कितने स्टेट में अवेलेबल है? वो 3 स्टेट्स में अवेलेबल है। कितने स्टेट्स में? 3 स्टेट्स में। और वो 3 स्टेट्स कौन कौन सी हैं प्यारे विद्यार्थियों? वो 3 स्टेट्स हैं हमारे पास, सॉलिड और लिक्विड, और तीसरी स्टेट कौन सी स्टेट है? तीसरी स्टेट हमारे पास अवेलेबल है गैस स्टेट। यानी कि मैटर की कितने स्टेट हैं? मैटर की हमारे आसपास जो भी मैटर है उसकी 3 स्टेट हम देख पाते हैं इजीली, ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैटर कितने स्टेट में अवेलेबल है। मैटर की कितनी स्टेट है? मैटर की 3 स्टेट्स है, ठीक है। चलिए तो अब देख लेते हैं हम हमारे इस जो हमारा
पीपीटी है, हमारी फाइल है, उसमें देखो मैटर की स्टेट के बारे में क्या क्या लिखा है उसको भी हम ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, चलिए मैटर की कितनी स्टेट हैं। नंबर फर्स्ट, कितनी स्टेट है? 3 स्टेट है। फर्स्ट स्टेट कौन सी है? फर्स्ट स्टेट हो गई सॉलिड, सेकंड हो गई लिक्विड, और थर्ड कौन सी हो गई? गैसियस स्टेट। कौन सी स्टेट? गैस स्टेट। ठीक है, अब इसके अलावा अब देखते हैं हम इनमें तीनों स्टेट के अंदर क्या डिफरेंस है। इस डिफरेंस को हम देखते हैं एक डायग्राम के अंदर, और उस डायग्राम से इनको समझने की कोशिश करते हैं, तीनों स्टेट के डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए डायग्राम, ये देखिए आपके सामने एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। इस डायग्राम में क्या है, आपको 3 कंटेनर दिखाई दे रहे हैं। अब कंटेनर फर्स्ट है, उसके अंदर आप लोग जो देख पा रहे हैं पार्टिकल्स देख पा रहे हैं, छोटे छोटे जो भी मैटर इसके अंदर रखी है उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। इन पार्टिकल्स के बीच में हमको कोई भी खाली स्पेस दिखाई नहीं दे रहा है, ये एकदम फिक्स्ड पैक्ड है। इसका मतलब इस कंटेनर के अंदर जो मैटर है उसकी कौन सी स्टेट है? वो सॉलिड स्टेट में अवेलेबल है। कौन सी स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। और इस कंटेनर के अंदर जो मैटर है, जैसे इसके पार्टिकल्स के बीच में हमें थोड़ा बहुत क्या दिखाई दे रहा है? स्पेस दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत स्पेस दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इस कंटेनर के अंदर जो मैटर की स्टेट रखी है वो कौन सी स्टेट में है? वो लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, और तीसरे कंटेनर के अंदर हम देखेंगे तो इसके अंदर जो भी मैटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा खाली स्पेस है, वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, इधर उधर पूरे कंटेनर में घूम रहे हैं। इसका मतलब इसके अंदर जो भी मैटर रखी हुई है वो कौन सी स्टेट में अवेलेबल है? वो कौन सी स्टेट में है? वो गैसियस स्टेट में अवेलेबल है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैटर की कितनी स्टेट होती है। मैटर की 3 स्टेट होती है। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सॉलिड स्टेट को हम बोलते हैं ठोस, इसको हम बोलते हैं तरल, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं गैस। क्या बोलते हैं? गैस। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं एक एक स्टेट के बारे में देखते हैं कि जैसे सॉलिड है स्टेट में जो भी मैटर है उसके सॉलिड स्टेट के अंदर जो मैटर है उस मैटर के पार्टिकल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस मैटर के पार्टिकल्स के बीच में कितना खाली स्पेस होता है, उस मैटर के पार्टिकल्स के बीच में उस मैटर के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में जो फोर्स है, अट्रैक्शन की फोर्स, वो कैसे है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं आगे। चलिए देखिए, अब आपके सामने एक टेबल दिखाई दे रही है जिसके अंदर एक साइड तो लिखा हुआ है, क्या लिखा है? एक साइड तो आपके शो कर रखी है प्रॉपर्टीज़। क्या शो कर रखी है? प्रॉपर्टीज़। और बाकी के जो कॉलम है उसमें सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। यानी कि अब हम क्या करेंगे, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट के अंदर जो मैटर होती है उन मैटर में क्या करेंगे? डिफरेंस करने की कोशिश करेंगे, या डिफरेंस की फॉर्म में हम मैटर की जो तीनों स्टेट है उसको समझ लेंगे। कैसे? देखिए, ये सॉलिड स्टेट का डायग्राम आपके सामने दिखा है। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट में आपको जो दिखाई दे रहा है मैटर, या जो मैटर आपको दिखाई दे रही है सॉलिड स्टेट में, आपको क्या दिखाई दे रहा है? सॉलिड स्टेट में आपको दिखाई दे रहा है आइस क्यूब। क्या है ये? ये है अपने पास आइस क्यूब, और इस ग्लास के अंदर क्या भरा हुआ है? वाटर। और ये है आपके गर्मा गर्म चाय। क्या है ये? ये है गर्मा गर्म चाय। और इसमें ऊपर क्या उठ रही है? ये है स्टीम है। क्या है? स्टीम है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम, जैसे सॉलिड स्टेट, सॉलिड आप लोग इमेजिन करो जैसे ये आइस क्यूब है। ठीक है, अब क्या इस आइस क्यूब का शेप फिक्स है? शेप फिक्स है तो आप लोग क्या बोलोगे? यस सर, इसका शेप फिक्स है। ठीक है, इसका शेप फिक्स है। यानी कि जो भी मैटर सॉलिड स्टेट में होती है उसकी शेप कैसी होती है? उसकी शेप होती है फिक्स्ड। कैसी होती है? फिक्स्ड। उसके अलावा जो मैटर
लिक्विड स्टेट में होती है। जैसे मान लो ये ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ है, इस पानी को अगर हम किसी बाउल में निकालेंगे तो इस पानी की शेप ऐसी ही रहेगी या चेंज हो जाएगी? तो आपका जवाब क्या होगा? चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। चेंज हो जाएगी इसका मतलब इसका जो शेप है वो कैसा है? इसका शेप नॉट फिक्स्ड है, और इसका शेप भी कैसा है? इसका शेप भी नॉट फिक्स्ड है, यानी कि हम इनको जिस भी कंटेनर के अंदर रखेंगे इनका शेप वैसा हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट आगे वॉल्यूम। वॉल्यूम जैसे सॉलिड्स हैं तो सॉलिड्स का वॉल्यूम क्या होता है? सॉलिड्स का वॉल्यूम क्या होता है? सॉलिड्स का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। और लिक्विड, लिक्विड का वॉल्यूम भी कैसा होता है? लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। लेकिन जो गैसेस होती है, गैसेस का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता है। तो इनका वॉल्यूम कैसा होता है? इनका वॉल्यूम हो जाएगा नॉट फिक्स्ड। ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी देखते हैं वो देखते हैं हम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब इनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा रहने वाला है? ठीक है। सॉलिड के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है? जैसा कि हमने पहले वाले डायग्राम में देखा था, या इसमें भी हम लोग देख सकते हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, जैसे आइस क्यूब है, आइस क्यूब के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है? आइस क्यूब के पार्टिकल्स जो हैं पास पास, एक दूसरे के पास पास स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से बंधे हुए हैं। ठीक है। यानी कि ये जो है एक दूसरे के बहुत ही पास पास इस तरह से पैक्ड होते हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल्स है एक दूसरे के बहुत ही पास पास इस तरह से पैक्ड होते हैं। ठीक है। तो इनका अरेंजमेंट कैसा होता है? इनका अरेंजमेंट होता है रेगुलर। कैसा होता है? रेगुलर और क्लोज टू ईच अदर। कैसा होता है? रेगुलर और क्लोज टू ईच अदर। ठीक है। इनका अरेंजमेंट रेगुलर होता है और ये एक दूसरे के बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। इनका अब क्योंकि लिक्विड स्टेट के अंदर जो भी मैटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा खाली स्पेस होता है, यानी कि वो मूव करने के लिए क्या रहते हैं? फ्री रहते हैं। इसी वजह से लिक्विड जो है उनमें फ्लूइडिटी पाई जाती या उनमें बहने का गुण पाया जाता है, ताकि वो बहते रहते हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है? इसके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर नहीं होकर के रैंडम होता है। रैंडम का मतलब फिक्स नहीं रहता है, वो घूमते रहते हैं इधर उधर। ठीक है। या इसको हम बोल सकते हैं रैंडम, या इसको ही हम बोल सकते हैं क्या? इर्रेगुलर। इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है लिक्विड के पार्टिकल्स का। उसके अलावा गैसेस के पार्टिकल्स, गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में तो बहुत ज़्यादा खाली स्पेस होता है। ठीक है। तो ये तो मूव करने के लिए क्या रहते हैं? फ्री रहते हैं। तो इनका भी पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा? इनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट भी हो जाएगा इरेगुलर, या फिर हो जाएगा कैसा? रैंडम। इरेगुलर या फिर रैंडम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्या है? अब सॉलिड के पार्टिकल्स, जैसे मान लो ये आइस क्यूब है, या मान लो कोई टेबल है, आइस क्यूब हो गया या टेबल हो गया या बुक हो गया या कुछ भी हो गया, तो क्या उसके पार्टिकल्स मूव करने के लिए फ्री हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? कि नहीं सर, उसके पार्टिकल्स मूव करने के लिए फ्री नहीं है। तो इसके पार्टिकल्स, जैसे सॉलिड के पार्टिकल्स है, इसके पार्टिकल्स का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है। ये क्या करते हैं? ये सिर्फ अपने ही जगह क्या करते हैं? वाइब्रेट एट दियर ऑन पोजीशन। वो अपनी ही जगह पे क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं, लेकिन मूव करने के लिए फ्री नहीं रहते हैं। और लिक्विड, अब जैसे लिक्विड है, पानी है, अगर आप पानी को फर्श पे गिराओगे तो क्या करेगा? बहेगा, या जहां आप डालोगे वहीं पड़ा रहेगा? ऑब्वियसली बहेगा। अब जब वो बहेगा यानी कि उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं? उसके पार्टिकल्स मूव करने के लिए फ्री हैं। ठीक है। तो उसके पार्टिकल्स, या जो लिक्विड स्टेट में मैटर जो भी होती है उसके पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं? कैन मूव अराउंड ईच अदर। ये क्या कर सकते हैं? कैन मूव अराउंड ईच अदर। वो एक दूसरे के पास में क्या कर सकते हैं?
मूव कर सकते हैं। और जो गैसियस स्टेट में जो भी मैटर होती है, गैसियस स्टेट में जो मैटर होती है, गैसियस स्टेट वाली मैटर भी क्या कर सकती है, वो भी, उसके पार्टिकल्स भी क्या कर सकते हैं, कैन मूव इजीली, उसके पार्टिकल्स भी आसानी से मूव कर सकते हैं, इसीलिए गैसें बहती रहती है। और जब लिक्विड के पार्टिकल्स भी आसानी से मूव करते रहते हैं, इसीलिए लिक्विड में भी क्या पाया जाता है, बहने का गुण पाया जाता है। ये दोनों, इन दोनों में बहने का गुण इसीलिए पाया जाता है लिक्विड में और गैस में, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में खाली स्पेस होता है और वो क्या कर सकते हैं, आसानी से मूव कर सकते हैं, इसलिए। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो क्या आती है, रिजिडिटी या कंप्रेसिबिलिटी। क्या सॉलिड स्टेट में जो भी मैटर होती है वो रिजिड होती है, यानी टेबल है, क्या वो रिजिड है या सॉफ्ट है? तो आपका आंसर क्या होगा कि सर टेबल जो है वो क्या है, रिजिड है। इसका मतलब सॉलिड है। ये क्या होते हैं, ये होते हैं रिजिड होते हैं और नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। रिजिड और क्या होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल, रिजिड और नॉन कंप्रेसिबल। और जो लिक्विड स्टेट में जो भी मैटर होती है वो कैसी होती है, वो होती है नॉन रिजिड। ये रिजिड, सॉलिड जो है वो रिजिड होते हैं, ये नॉन रिजिड होते हैं। और नॉन रिजिड के साथ ही क्या होते हैं, ये होते हैं कंप्रेसिबल। हम इनको कंप्रेस भी कर सकते हैं। कैसे, आगे हम पढ़ेंगे कि मैटर किस तरह से अपनी स्टेट को चेंज करती है, वहाँ पर हम पढ़ेंगे कि लिक्विड कंप्रेसिबल है या नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो गैसेस स्टेट में जो भी मैटर होती है वो भी कैसी होती है, वो भी होती है नॉन रिजिड और कंप्रेसिबल, यानी कि लिक्विड्स और गैसेस नॉन रिजिड और कंप्रेसिबल है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे सामने आती है इसकी, वो ये है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब क्या है, फ्लूइडिटी का मतलब होता है बहने का गुण, ठीक है। तो क्या सॉलिड्स बह सकते हैं, तो ये नहीं बह सकते हैं, ठीक है, ये नहीं बह सकते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, ये फ्लूइड नहीं होते हैं। तो सॉलिड्स आर नॉट फ्लूइड, सॉलिड्स आर नॉट फ्लूइड, ठीक है। और लिक्विड जो है इसमें क्या होता है, फ्लूइडिटी होती है, ये फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है। और ये गैसेस जो है ये भी क्या होती है, ये भी फ्लूइड होते हैं। उसके अलावा इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, सॉलिड के पार्टिकल जो है, मैंने आपको पहले भी बताया कि सॉलिड के पार्टिकल्स पास पास बहुत ही क्लोजली पैक्ड रहते हैं, यानी कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स है उनके पार्टिकल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है। तो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में कितना होता है, लीस्ट, ठीक है। और इसमें लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिक्यूलर स्पेस कितना होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिक्यूलर स्पेस जो है वो होता है किससे ज़्यादा, मोर देन सॉलिड्स, मोर देन सॉलिड्स और लेस देन गैसेस, ठीक है। और इनमें इंटरमोलिक्यूलर स्पेस कैसा होता है, बहुत ज़्यादा, वेरी हाई इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, ठीक है, वेरी हाई इंटरमोलिक्यूलर स्पेस इसके पार्टिकल्स के बीच में पाया जाता है। तो इस तरह से इन प्रॉपर्टी के बेस पे हमने जाना, इन प्रॉपर्टी के बेस पर हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में डिफरेंस करने की कोशिश करी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं नेक्स्ट इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ और ड्यू है जिसके बेस पर अब हम इनमें डिफरेंस कर सकते हैं, वो आगे देखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट जो है वो प्रॉपर्टी ये निकल करके आती है, वो है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बिटवीन पार्टिकल्स, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में जो भी मैटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड है वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं या वीक होते हैं या फिर कैसे होते हैं, ये हम देखेंगे। तो चलिए अब आता है सॉलिड स्टेट में जो भी मैटर है, सॉलिड स्टेट में जो भी मैटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है,
वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। और लिक्विड स्टेट में जो मैटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो वीक देन सॉलिड्स एंड स्ट्रॉन्ग देन गैसेस, स्ट्रॉन्ग देन गैसेस। यानी कि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड सॉलिड्स के मुकाबले तो वीक होता है, लेकिन गैसेस के मुकाबले कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा वेरी वीक, बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। यानी कि गैसेस के पार्टिकल्स और गैसेस के पार्टिकल्स क्या करते हैं, रैंडम डायरेक्शंस में मूव करते रहते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो निकल करके आती है वो ये निकल करके आती है कि डिफ्यूज़न। अब डिफ्यूज़न एक प्रॉपर्टी है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी इसी क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे कि डिफ्यूज़न क्या होता है। लेकिन अब डिफ्यूज़न, जैसे सॉलिड का सॉलिड में डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न का मतलब क्या है, डिफ्यूज़न का मतलब ये है, इसको चलो यहीं समझ लेते हैं। डिफ्यूज़न क्या है, जैसे मान लीजिए ये कोई क्या है, ये कोई ग्लास है, ठीक है। इस ग्लास के अंदर हमने, जैसे इस ग्लास को यहाँ तक हमने इस ग्लास को पानी से भर दिया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें थोड़ा सा 1 स्पून 1 टेबल स्पून हम इसमें क्या मिला देते हैं, 1 टेबल स्पून हम इसमें जैसे शुगर मिला देते हैं। और शुगर मिला करके इसको कुछ टाइम के लिए हम क्या कर देंगे, ऐसे ही अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देंगे। उसके जैसे मान लीजिए आप आफ्टर 1 आवर या 2 आवर के पश्चात जब हम क्या करेंगे, इसके वाटर को टेस्ट करेंगे, वापस टेस्ट करेंगे तो इसका पानी कैसा लगेगा, हमें नॉर्मल लगेगा या मीठा लगेगा, कैसा लगेगा, हमें इसका पानी मीठा लगेगा। यानी कि जब हमने इसमें शुगर डाल के छोड़ी थी तो जैसे जैसे समय बीता उस शुगर के पार्टिकल्स क्या हुआ, शुगर के पार्टिकल्स अपने आप ही इस ग्लास के अंदर भरे हुए सारे के सारे पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो खाली स्पेस था उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। यानी कि डिफ्यूज़न क्या है, डिफ्यूज़न एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, किसका, पार्टिकल्स ऑफ मैटर का। एक मैटर के पार्टिकल्स का क्या है, जैसे इसमें हमने डाली थी, क्या डाली थी, शुगर डाली थी, क्या डाली थी, शुगर। शुगर के पार्टिकल्स का स्पॉन्टेनियस मूवमेंट था, कहाँ से कहाँ तक, हायर कंसंट्रेशन के रीजन से, हायर कंसंट्रेशन के रीजन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। हायर कंसंट्रेशन से कहाँ तक था, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ था। यानी कि डिफ्यूज़न क्या है, डिफ्यूज़न जो है, डिफ्यूज़न एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी मैटर के पार्टिकल्स स्पॉन्टेनियसली अपने आप हायर कंसंट्रेशन के रीजन से लोअर कंसंट्रेशन के रीजन्स की ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं। इस प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, अब जैसे हमारा सॉलिड का सॉलिड में डिफ्यूज़न पॉसिबल है या नहीं है, नहीं है। मान लीजिए जैसे ये ग्लास यही था, यही ग्लास है, ठीक है। इस ग्लास के अंदर पहले से हमने शुगर डाल रखी है, ठीक है। अब इस ग्लास में हम ऊपर से थोड़ा सा सॉल्ट डाल दें तो क्या सॉल्ट के पार्टिकल्स और शुगर के पार्टिकल की इंटरमिक्सिंग हो जाएगी, क्या इंटरमिक्सिंग होगी या नहीं। तो हमारा आंसर क्या है, ये इंटरमिक्सिंग नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सॉलिड सॉलिड डिफ्यूज़न नॉट पॉसिबल, ठीक है। लेकिन सॉलिड का लिक्विड में डिफ्यूज़न पॉसिबल है, ठीक है। और लिक्विड का लिक्विड में डिफ्यूज़न भी पॉसिबल है, ठीक है। गैसेस का लिक्विड के अंदर डिफ्यूज़न पॉसिबल है और गैसेस का गैसेस के अंदर डिफ्यूज़न भी पॉसिबल है, ठीक है। तो डिफ्यूज़न सॉलिड सॉलिड डिफ्यूज़न नॉट पॉसिबल, डिफ्यूज़न नॉट पॉसिबल। पूरा नहीं लिख पा रहे हैं, सिर्फ क्रॉस लगा रहे हैं। आप चाहे तो अपनी कॉपी में जब भी इस क्लास को देखो तो आप पूरा लिख सकते हैं जो मैंने बोला है वो, ठीक है। सॉलिड सॉलिड डिफ्यूज्ड इन लिक्विड्स, और लिक्विड लिक्विड डिफ्यूजन भी पॉसिबल है,
ठीक है। गैसेस, ओ हो, क्या गलती हो गई। चलिए, diffused into liquids and gases। गैसेस का लिक्विड और गैसेस दोनों में ही डिफ्यूजन पॉसिबल है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हमने देख लिया कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट्स के अंदर जो मैटर होती है उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। हमने देखा, कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी, उन प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हमने इसमें डिफरेंस देखा है। अब हम देख लेते हैं सॉलिड स्टेट के एग्जांपल। जैसे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम देखते हैं डेली लाइफ में। जैसे कि हमारे पास जैसे रॉक हो गया, वो सॉलिड है, ठीक है। आइस हो गया, वो सॉलिड है, ठीक है। बुक हो गई, वो सॉलिड है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट जो आता है लिक्विड। लिक्विड के एग्जांपल्स हमारे पास आते हैं। जैसे लिक्विड के एग्जांपल है हमारे पास, जैसे वाटर हो गया, कुकिंग ऑयल, मिल्क, ये सारे के सारे क्या है, लिक्विड के एग्जांपल्स हैं। गैसियस स्टेट के एग्जांपल है, जैसे हमारे पास वाटर वेपर हो गई, वाटर वेपर हो गई, ठीक है। उसके अलावा जैसे हमारे पास एयर हो गई, ये सारी की सारी गैसियस के या गैसियस मटेरियल के या गैसियस मैटर के एग्जांपल्स हैं। चलिए, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं हम आगे देखते हैं। जैसे कि ये है, देखिए, अब इस डायग्राम के अंदर हम देख पा रहे हैं कि जैसे सॉलिड एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर जो मैटर है वो कौन सी मैटर है, फर्स्ट प्लेट के अंदर जो मैटर है वो है सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट के अंदर मैटर के पार्टिकल जो है वो इस तरह से अरेंज्ड रहते हैं, एकदम क्लोजली पैक्ड रहते हैं। उनके बीच में बहुत ही कम इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, ये दिखाई दे रहा है। जैसे ये लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में सॉलिड्स के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा सा इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, और गैसियस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस पाया जाता है। तो ये इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट, और फिर देखते हैं आगे। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास आती है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न जैसे मैंने तुम लोगों को समझा दिया है। अब डिफ्यूज़न की यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। डिफ्यूज़न क्या है, ठीक है। डिफ्यूज़न क्या है, जो मैंने बोला था वही हम लिख लेते हैं। डिफ्यूज़न क्या है, डिफ्यूज़न इज ए spontaneous movement of particles of a substance from a region of higher concentration to lower concentration, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास डिफ्यूज़न की डेफिनेशन। आप चाहें तो इसको देख करके अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है और ये वीडियो क्लास आपको समझ में आती है, तो ये वीडियो क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।